नमस्कार। आज बात करते हैं व्यवसाय की, अपने व्यवसाय की। इसके संबंध में पीछे भी पाठ दिया था, नौकरी या व्यवसाय। उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और चर्चा करेंगे व्यवसाय के बारे में कि व्यवसाय करना चाहिए या कि नौकरी। अपना व्यवसाय क्यों करना चाहिए, कौन से योग, कौन से संबंध हों जिससे व्यवसाय करना चाहिए हमें। पिछले पाठ में भी बताया था, जिसमें नौकरी या व्यवसाय की बात की थी कि लगन या लगन के आसपास ग्रह संबंध ज़्यादा हों या दशम या दशम के आसपास ग्रह ज़्यादा हों तो ऐसे जातक को व्यवसाय करना चाहिए। अगर छठे या छठे के आसपास ग्रह ज़्यादा हों तो उसे नौकरी दास्ता स्वीकार करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। छठा भाव दास्ता को दर्शाता है, ये स्वयं लगन खुद है, यह उसका कर्म है, ये उसका कर्म है। तो वैसे तो हम ये कहते हैं कि नौकरी में इतना पैसा नहीं जितना व्यवसाय में है, क्योंकि सबसे पहले जो ये देश है कृषि प्रधान देश है और अपने कर्म को ही महत्ता दी जाती थी। कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, न खेद चाकरी, न घर न द्वार। पहले काम को महत्ता कम दी जाती थी, नौकरी को। हर कोई अपना काम, अपनी खेती करना चाहता था, मगर आजकल किसानों को भी सब्सिडी देनी पड़ रही है और नौकरियां भी कम होती जा रही हैं। जो ऊपर है वो और ऊपर होता जा रहा है, जो नीचे है वो तो जा रहा है। परंतु इन बातों के अलावा पीछे हटाकर आज जो हम बात करेंगे व्यवसाय की करेंगे। देखा जाए आज के युग में, आज के समय में नौकरी में भी पैसा कम नहीं है। बड़ी बड़ी पदवियों पे एमडी हो, डायरेक्टर हो किसी कंपनी के, वो भी लाखों करोड़ों में सालाना इनकम है उनकी, करोड़ों करोड़ों के पैकेज है और लाखों में उनकी तनख्वाह मंथली होती है, जो कि एक छोटे मोटे वेबसाइट से भी ज़्यादा होती है। जिसका अच्छा व्यवसाय हो उससे अच्छी उनकी आमदन होती है। तो सरकारी नौकरियों में, सरकारी कामों में, यानी जो करते हैं, सरकार के यूनिट चलाते हैं, उनमें भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो हम देखेंगे भी कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो यह हमारा कर्म है, यह हमारा कर्म है और यह हमारा धन भाव, धन और यह लाभ स्थान है और यह हमारा भाग्य, इसे हम पराक्रम बोलते हैं और ये हमारा लगा। कर्म हम सब दशम से दशम भी, सप्तम से कर्म भी देखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से भावों का अगर संबंध है तो क्या होना चाहिए। हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हमें लगन, लग्नेश और चंद्रमा, अगर ये बलवान है
लगन का भाव बलवान है, लग्नेश इसका स्वामी बलवान है, और चंद्रमा जो कि मन का कारक है। लगन लग्नेश का अर्थ हुआ शारीरिक तन। अगर तन से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ है, तो इंसान कर्म कर सकता है। और दूसरी बात कौन सी है? दशम, दशमेश और बुध, ये अगर हम ये चीजें देख रहे, दो चीजें देख रहे हैं, लगन लग्नेश चंद्रमा, दशम दशमेश और बुध। बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि का कारक है, इसीलिए इसको दशम का कारक माना जाता है। कोई भी कर्म बुद्धि के बिना नहीं होता। और इसके साथ दूसरा कारक कौन है? स्थिर शनि। कोई भी कार्य मेहनत के बिना भी नहीं होता। श्रम का कारक कौन है? शनि है। अगर ये दो चीजें आप देखने में सक्षम हो गए तो आप एकदम से बता दो कि आप व्यवसाय कर सकते हैं। अगर देखिए ना, लगन लग्नेश और चंद्रमा, दशम दशमेश और बुध, अगर ये बलवान है यानी, तो आप कह सकते हैं कि आप अपना व्यवसाय कीजिए, अपना व्यवसाय कीजिए। और उसके बाद संबंध भी देखने होंगे। यानी अगर भाग्य का संबंध, भाग्य प्लस कर्म प्लस लाभ, ये तीनों का संबंध है, इन तीनों का संबंध है, तो आप कह सकते हैं कि आप व्यवसाय कर सके, व्यवसाय कर सके। इसके अलावा लाभ का संबंध कर्म से, कर्म का संबंध लगन से या धन से, तो भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं। देखिए ना, जब पहले कहा था तो ये कहा था कि लगन या लगन के आसपास, आसपास तो बारहवां भी है। पिछले पार्ट में हमने विदेश के बारे में पढ़ा है ना, क्योंकि यहाँ से तो ये सिर्फ व्यय का स्थान ही नहीं है, इनकम भी है, डॉलर का भी है। क्योंकि जिंदगी का सुख होगा कि नहीं, सुख का ये भाग्य स्थान है, सुख से ये नवम भाव है। सुख कब मिलेगा? अगर आपके पास धन दौलत होगी, उसके हिसाब से ही आप ये देख सकते हैं। तो ये सुख का भाग्य भी है। सुख का 4, 8 और 12 ये त्रिकोण है सुख की, सुख के लिए। सुख कैसे मिलेगा? पैसे से। पैसा कहाँ आएगा? कर्म से। तो यहाँ देख और यहाँ देख, पिछली बार मैंने बोला था पिछले चैप्टर में, कहने का भाव यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये भाग चार्ट का बलवान है तो आप आंखें मूंद कर कीजिए कि आप व्यवसाय करेंगे। मगर उसी समय एक प्रश्न आ जाएगा कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मेरा तो अपना काम है ही नहीं। तो फिर तो उसका अर्थ यह हुआ कि आप दशा देखना भूल गए। दशा जो है अनुकूल चाहिए। पिछले बार चैप्टर में भी यही कहा था जब विदेश की बात हो रही थी, इसमें भी यही कह रहा हूँ, दशा अनुकूल होनी चाहिए। दशा के बिना कुछ नहीं होगा। ये अगर अनुकूल है तो क्या होगा? आपका योग तो बनता है नहीं, मगर दशा अनुकूल नहीं। दशा किसकी है? छठे की है, पंचम की है, सप्तम की है, इस स्तर की है। तो
क्या होगा, दशा हमेशा अपने ओर खींच के ले जाती है। यूं कहे कि कुछ भी योग बनते हो, मगर दशा चार्ट में किसी एक बलवान, जो कि कुंडली में सबसे बलवान ग्रह है, उसकी चल रही है, तो दशा उसकी ओर खींच कर ले जाएगी, उसके अनुसार कार्य करवाएगी, चाहे नौकरी चाहे। अब फिर बात ये आती भी, कई बार तो हम सरकारी की भी बात करते हैं, है नहीं, सरकारी नौकरी होगी का ये अलग विषय है, उसके ऊपर अलग से भी चर्चा करेंगे। मगर हाँ, अगर दसम में सूर्य और गुरु बैठे हैं, सूर्य और गुरु बैठे, सूर्य अपनी ही राशि का होकर बैठा है और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है, तो वो कोई उच्च अधिकारी होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, डॉक्टर मनमोहन, वो क्या न कि अपना बिजनेस करते थे, उनके पास सुख सुविधा इतनी थी, ये सुख भाव है, शुक्र यहाँ से बैठकर देख रहा हो, है ना, सब सुख सुविधा थी उनके पास, एक आम नागरिक, एक अच्छे बिजनेसमैन के पास भी नहीं होती। जहाँ दशा की बात है, जहाँ ग्रह की बात, संबंध की बात है, ऐसे तो देश में धीरूभाई अंबानी से उसके दो बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उन्होंने कारोबार भी बांट लिए आपस में। कारोबार बांटने के बाद एक की पोजीशन क्या है और एक की क्या है, ये क्या है, ये ग्रहों की सब खेल है, उनकी दशाओं का खेल है। कोई कहाँ पहुंच गया और कोई कहाँ रह गया। यानी दशा का अनुकूल होना तो अवश्य है, क्योंकि अभी हम बेसिक कर रहे हैं, दशा के बारे में आगे चलकर भी खूब अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे दशा के बारे में भी। तो अगर देखिए ना, भाग्य, अब पराक्रम का संबंध क्या है, अगर भाग्य नवम प्लस दसम प्लस तीसरे का योग बनता है, तीसरा क्या है, पराक्रम समर्था, आपके पास मैन पावर कितनी है, आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपके कर्म के साथ कर्म दे रहा है, और उसके साथ आपका, आप में समर्था भी है, पराक्रम भी है, आपके पास मैन पावर भी है, तब भी आप कह सकते हैं कि आप बिजनेस कीजिए, अपना व्यवसाय कीजिए। तो यहाँ धन या लाभ की बात नहीं है, क्योंकि बंदा का भाग्य साथ दे रहा, कर्म हो रहा है, उसका कर्म साथ है, कर्म हो गया, भाग्य ने दिया तो लाभ होगा, लाभ है तो बचत होगी, धन भी बचेगा। मगर मैं फिर कह रहा हूं, दशा का अनुकूल होना अति अनिवार्य है। कोई भी कर्म कैसा होगा ये हमने पीछे देखा, कौन से ग्रह निर्धारित करेंगे ये हमने सीख लिया, किस लगन से देखना है, लगन चंद्र या सूर्य से, ये हमने बात पीछे कर ली है। तो जो पीछे बातें की हैं उनका भी ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ D10 चार्ट को भी देखना है। D10 चार्ट को, D10 चार्ट में और D9 चार्ट में हम दोनों का लगन भी देखेंगे कि उनके लगन में कोई 6, 8, 12 की राशि तो नहीं आ गई। जो इसका दसम था उसकी D9 में क्या पोजीशन है और D10 में क्या पोजीशन है, और इनके कारकों की क्या पोजीशन है, बुध की, शनि की। ये सारी चीज क्लियर करके कि यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है ये कर्म है, मगर वहाँ जाकर ये ग्रह कमजोर हो गए, D9 में भी या D10 में भी कोई
अड़चन दिखाई दे रही है, तो वहाँ आप सजेशन क्लियर कट आपको बोलना होगा कि ऐसे 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 है और अभी दशा ठीक है, मगर जब इस ग्रह की दशा आएगी तो ऊंच नीच होगी। आपको स्पष्ट कहना होगा वहाँ पर भी, नहीं। और अगर अब ग्रहों की दशा है तो कहिएगा कि कार्य करे, व्यवसाय करे। अगर दशा अनुकूल नहीं है, जब तक अनुकूल दशा ना हो तब तक उनको सलाह दीजिए कि आप इंतज़ार कीजिए, उतनी देर आप नौकरी कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई जातक नौकरी करते हैं किसी कंपनी में, और कंपनी में नौकरी करते करते ही अपने यूनिट भी लगा लेते हैं, अपना व्यवसाय भी कर लेते हैं। पार्टनरशिप की से बात क्या होगी, ये सब आगे करेंगे। अभी ये है कि हम व्यवसाय के लिए हमें योग कौन कौन से होने चाहिए। भाग्य कर्म लाभ का संबंध लग्नेश से और कर्म का संबंध धन से, या इन चारों पांचों का एक ये भाग जो है, इनके आपस में संबंध बनते हो और इनकी अनुकूल दशा आती हो तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि आप व्यवसाय कर सकते हैं। अरे परंतु D9, D10 और काल पुरुष ये जरूर देखना होगा। और लगन यानी लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, इनमें से कौन बलवान है, कौन ग्रह जो है किसके आधार पर आपको व्यवसाय करना है या नौकरी करनी है, इन सभी बातों का जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखकर फिर ही आपको प्रेडिक्शन करनी चाहिए। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।